इस काम के लिए he doesn't get that 6,56,000 because he was unable to blast that ID, but still he received 60,000 rupees for the task. Next. Now, post Pahalgam, he was again told, he was shared a location near Nadala, जहाँ पे उसे कहा जाता है कि अब आईडी को आपको डिलीवर होगी, और वो आईडी जो सी है वो वहाँ से कलेक्ट करता है. Now listen to the conversation between the दहशतगर्द terrorist जो है मजीद and his Indian army handler once he has collected that ID. और अब वो कर रहे हैं कि टारगेट किधर करना है, वेयर वी आर गोइंग टू, हमने इसको चलाना किधर है. जी चलाइएगा इसे. अभी जैसे बरनाला से निकलोगे, जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए उस तरीके से. सही है, ठीक है ना, नजर मार लेना तो क्योंकि इजी हो जाए और जल्दी हो जाए और आप भी निकल जाओ. तो बस स्टैंड पब्लिक एरिया पक्का देखना था. नहीं, इस बार ये आईडी जो है वजन तो ज्यादा है इसका. हाँ ज्यादा है इसीलिए, क्योंकि पहले गाड़ी पे चिपकाने वाला था ना, इसलिए इस बार कोई नहीं है वो चिपकाने वाला, इसलिए इस बार दूसरा है, नॉर्मल है. सही है रखने वाला है, कहीं बैग में डालना है. हाँ कहीं बैग में डालना है, बस रख देना है. सही है वो रखा हुआ है. ठीक है, बाकी सेफ है. अभी तक आप जैसे मर्जी लेके घूमो, ऐसा कुछ नहीं है. बात सुने ना, कर्नल वाली में वैसे फौजी गाड़ियां भी घूम रही है ना काफी. नहीं इसमें नहीं, ये बस स्टैंड पे करना है, बस स्टैंड वगैरह. सही. तो जाते जाते आप जैसे बरनाला वाला नजर मार लेना, उसके बाद आते आते बिम्बर बस स्टैंड भी नजर मार लेना, जो भी जैसे भी आपको लगता है. ये अगली भी चलाएं. द नेक्स्ट ऑडियो. ऊपर खोले ढक्कन होता कि नहीं, अजे ऊपर वाला हाले नहीं खोले. ठीक है, जो खोले ना पक्का ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ फोटो भेजना, मैं दसूंगा थोड़ा जिहा ना वो ला. ठीक है, जो भी खोलिया. ठीक है, चलो और दसो की मशवरा करना है. मशवरा ये करना है ना कि मैं पिछले भी देख रहा सी बरनाले विच, तो उत्थे ही अच्छा कोई ज्यादा बड़ा उस तरह का अड्डा नजर नहीं आया. नहीं है मेरे पता है, बरनाले में घूमया है, इसे करके मैं बरनाले का तुसानू दस्या ही नहीं. हाँ तो फिर इत्थे भी जेड़ा है ना पिंबर विच, इत्थे ही 2-3 हाँ जी पिंबर विच. अच्छा हाँ इत्थे भी 2-3 अलग ने, वो भी ज्यादा इतने बड़े नहीं है. अच्छा तुसी अगर कहो तो मैं चला जा जेलम चला जा, तो उत्थे सही. हाँ. ते उत्थे ये कि 15-20 बंदे लगे हुए जा. आप सुन रहे हैं, आर दे ह्यूमंस? These are serving commissioned officers of the Indian Army. कि बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हों, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह हो जिसमें मीडिया जो सा है छलांगे मारे, उसको उछाले. What is this happening? And they are serving officers, serving JCOs, serving NCOs. This is what you call state-sponsored cross-border terrorism. Next. उसको एडवांस पेमेंट मिलती है इस चौथी आईडी की. And while he was in Jhelum to do that nefarious act of terrorism, he was apprehended by the law enforcement. और वहां से फिर जब फोरेंसिक करते हैं और पीछे जो सा है, ये पूरी जो आपको चेन है, ये आपके सामने जो मैंने पेश की है. नेक्स्ट. Now this is, gentlemen, again important to understand. जो वो कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान से लाहौर, तो पोस्ट पहलगाम, because of the designs of terrorism that they have, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that, the Fitna al-Khawarij
एंड द इंडिपेंडेंट टेररिस्ट सेल, जिस तरह का ये आपके सामने पेश किया मैंने, टू इंक्रीज देयर एक्टिविटी, उसकी मैनिफेस्टेशन आपको नजर आई आपको दोहराते पहले? द लार्जेस्ट तश्कील दैट केम एंड अटैक फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर फ्रॉम दैट साइड, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians, and they were taken out. 71 have been killed so far. Please isko blank kar dijiyega. In the end, I would just like to say that while we are going to give you a detailed briefing on the ongoing situation, but this very important aspect, because this is the basic thing in this whole ongoing situation, the Indian state sponsored cross border terrorism. ये है जो वेज की हुई है इंडिया ने, and salute is to the law enforcement, the intelligence agencies, the armed forces of Pakistan and the resilient people of Pakistan, कि इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी, उसके होते हुए द नेशन इज स्टैंडिंग टॉल एंड स्टेयरिंग इनटू द आईज ऑफ दिस चैलेंज ऑन डेली बेसिस, एंड दैट्स व्हाई वी कम एंड वी टेल यू दैट नथिंग कैन अनडू दिस पाकिस्तान, नथिंग विल अनडू दिस पाकिस्तान, इंशाल्लाह. जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच. आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उनकी जानिब से कहा गया कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक सबूत पेश नहीं किया जा सका पाकिस्तान के खिलाफ, और उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों में मुलविस है. उनकी जानिब से अहम सबूत, अहम वीडियोज़ और ऑडियोज़ भी पेश की गई हैं. उनकी जानिब से कहा गया कि जेहलम बस स्टैंड पे 2.5 किलोग्राम का बम भी बरामद हुआ है, और उनकी जानिब से हैंडलर्स के व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियोज़ भी पेश की गई हैं. और पकड़े जाने वाले दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयाँ की हैं, ISPR की जानिब से ये भी बताया गया है. उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्द ये भी कहते रहे उन ऑडियोज़ में, जो ऑडियो सुनाई गई हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरियों को हलाक करना है, और ये उनका हदफ था. ये मेजर संदीप वर्मा की जानिब से कहा गया, जो DGISPR की जानिब से ऑडियो भी चलाई गई है. इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे मेजर संदीप वर्मा ने की है वो भी बताया गया है, और टेलीफोन कॉल का सबूत भी पेश किया गया है. भारत से दहशतगर्दी किस तरह से फाइनेंस की जाती है, ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी चलाई गई हैं. जी हाँ, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से ब्रीफ किया जा रहा था. इसके ऊपर बात करेंगे. ब्रिगेडियर जनरल अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है. क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से तमाम की तमाम डिटेल्स आज दी गई हैं पाक आर्मी की जानिब से, जो इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पर, जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है, उसको वाज़े किया कि पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं, ना टेररिज्म को सपोर्ट करता है, बल्कि असल टेररिज्म इंडिया कर रहा है.